नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शिक्षक बनने के लिए जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जितनी भर्तियां आती हैं, सभी की तैयारी कराई जाती है। चाहे वो टीजीटी हो यूपी का, पीजीटी हो, एलटी हो, जीआईसी हो, बिहार में बीपीएससी हो, उत्तराखंड, एमपी, सभी का, डीटीपीएससी सभी की। तो आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, बीपीएससी टीआरई 4.0। जी हाँ, जिसको लेकर के लगभग सारे डाउट अब क्लियर हो चुके हैं। भर्ती आनी ही आनी है। एग्जाम भी कह रहा है कि सितंबर में हम करा लेंगे। ठीक है, भर्ती आनी ही आनी है। तो इसके लिए आप सभी लोग, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी रिसेंटली एस्टेट का एग्जाम पास किया होगा और इस बार 2026 में वो चाह रहे हैं कि भैया टीचर बनने का सपना हमारा, सरकारी टीचर बनने का सपना हमारा पूरा हो जाए। और जितनी भी भर्तियां होती हैं टीचर बनने के लिए, यूपी का टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, बिहार, एमपी, उत्तराखंड, और उसमें अभी तक का जो पिछले 1 साल से 1.5 साल से ट्रैक रिकॉर्ड देखा जा रहा है, बीपीएससी आगे चल रहा है। जी हाँ, बीपीएससी आगे चल रहा। लगातार 3 बार उसने एग्जाम करा करके ज्वाइनिंग करा दिया, लोग जॉब कर रहे हैं और चौथे बार का अनाउंसमेंट उसने कर दिया है कि भैया हम एग्जाम लेंगे। उसने क्लियर बोल दिया। 1 से लेकर कक्षा 5 तक का, 6 से लेकर के 8 तक का, 9, 10 और 11 तक सभी की भर्ती आएंगी। और 9, 10 में और 11, 12 में 25,000 भर्ती है। दोनों मिला एक में 12,000, एक में 13,000। तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है, जो बच्चे ये सोचते हैं पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वो समझते हैं कौन सी चीज पढ़ें। सिलेबस के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि आपके सिलेबस में क्या चीजें हैं, हमने उससे बात की है। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, किताबें कौन सी होंगी आपकी जो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, जहां से आपके क्वेश्चन जो है फंसेंगे, जिसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, आगे आ सकते हैं। तो ऐसे बुक लिस्ट हम आज आपको बताएंगे, ऐसी किताबों के बारे में। तो शुरू करें। सोशल साइंस की बात कर रहे हैं। सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स की क्लासेस मैं लेके आता हूं। इतिहास की कक्षाएं रघुवंशी सर लेके आते हैं। ज्योग्राफी के लिए आशीष सर, इकोनॉमिक्स के लिए ब्रजेश सर। तो आज आपको बताऊंगा उन बुक्स के बारे में जिसे आप पढ़ेंगे तो बीपीएससी आपका निकलना क्लियर है। 9, 10 की बात भी कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो चलिए 11, 12 की बात भी कर लूंगा मैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को और अधिक शेयर कर दे ताकि और लोगों को भी इसको बेनिफिट मिल सके। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। जी नमस्कार, गुड इवनिंग करुणा जी। ठीक, तो देखिए बुक लिस्ट के बारे में अगर बात करें, बीपीएससी के बारे में अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है, मैंने बता दूं नया बैच आप सबका स्टार्ट है। बीपीएससी टीआरई 4.0 का नया बैच आपका स्टार्ट है। आपको उसमें पूरा कोर्स मिलेगा जो कि आप लाइव ले सकते हैं। ऐप पर आपको लाइव क्लास मिलेगी। ठीक है, नहीं देख पाए तो बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। नोट्स भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे और 10 मॉडल पेपर जो है आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। जी हाँ, एग्जाम पैटर्न पे 10 मॉडल पेपर भी आपके लिए क्या है, अवेलेबल कराए जाएंगे, इसे बताया गया है। तो आखिरकार बीपीएससी के लिए जो बुक लिस्ट है क्या होगी, क्या पढ़ना है आपको, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे सिलेबस की तो आपको 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एनसीईआरटी, ठीक है, और एससीईआरटी। ठीक, ये 2 चीजें, पहला तो मैं आपको बता दूं ये आपके लिए बहुत मेन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी आपको किताबें जो है पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा भी आपको जो है कुछ किताबें जो है आपको पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन बेस आपका यही है। जी हाँ, बेस आपका क्या है, यही है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये। ठीक, तो बेस आपका यही है। तो बेस में अब इसमें कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। देखिए हम बात यहां पे कर रहे हैं किताबों को लेकर के। तो अगर हम बात करें टीजीटी की, अगर हम बात करें टीजीटी सोशल साइंस की, ठीक, आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है वो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्लास 9th एंड 10th
वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लास 9th और 10th के एनसीईआरटी, जैसे आप क्लास 9th की अगर हम बात करें, इसमें से भी हम अगर क्लास 9th की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्लास 9th की सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये 4 पोर्शन आते हैं। अगर आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, आपको पढ़ना तो है 9th एनसीईआरटी पूरी पढ़नी, सिलेबस आपको पूरा पढ़ना है। जैसे हिस्ट्री की बात अगर हम करें तो जैसे आपका एक चैप्टर है, पहला चैप्टर है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। द फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति, ठीक, ये पहला चैप्टर आपका है। अब फ्रांस की क्रांति एनसीईआरटी में क्लास 9th में पहला चैप्टर एनसीईआरटी का, कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी, फ्रांस का जो समाज था, वो कितने कैटेगरी में डिवाइड था, 3 स्तर पे डिवाइड था फ्रांस का समाज। उसको बोलते थे फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। पादरी किसमें आते थे, अमीर लोग किसमें आते थे, जो लेबर मजदूर या फिर आप कह सकते हैं जो किसान थे वो किसमें आते थे, मैक्सिमम संपत्ति जो होती थी, जो प्रॉपर्टी होती किसके पास होती थी, कैसे उनका शोषण करते थे लोग, अमीर लोग, ये सब चीजें उसमें है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जाम में प्रश्न यहां से बनता है फ्रांस की क्रांति से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो आ सकते हैं, कि फ्रांस की क्रांति होने के, फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के कारण क्या थे, ठीक है, कारण क्या थे और इसका प्रभाव क्या पड़ा था। अब क्लास 9th की एनसीईआरटी में आप पढ़ते हैं फ्रांस की क्रांति का कारण क्या था। क्लास 10th की एनसीईआरटी में जब आएंगे हिस्ट्री का पहला चैप्टर, तो उस हिस्ट्री के पहले चैप्टर में नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब फ्रांस एक देश है, फ्रांस एक देश है और यूरोप क्या है, एक महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है, और फ्रांस यूरोप महाद्वीप में आता है। तो फ्रांस की क्रांति को हम 10th में एज अ यूरोप के चैप्टर में पढ़ते हैं, नेशनलिज्म इन यूरोप में, कि यूरोप में नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की भावना फैली। तो उसका सबसे पहला जो रीजन बताया गया है वो बताया गया फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्योंकि सबसे पहले बार फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, वो हुआ था 1789, ठीक है, 1789 में हुआ था और फ्रांस में हुआ। तो जाहिर सी बात है कि स्लोगन आप सुनते होंगे, भाई कई बार सुना होगा कि खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। तो इसका प्रभाव यूरोप के अन्य देशों पर ही पड़ने लगा। धीरे धीरे बहुत सारे देश है जहां पर उन्होंने अपने यहाँ सत्ता परिवर्तन किया, अपने यहाँ स्ट्रक्चर बदला, तमाम चीजें बदली। तो क्लास 9th और 10th के एनसीईआरटी इसीलिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। हिस्ट्री में तो क्लास 9th की एनसीईआरटी जो है, ठीक है, क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी जो है ये तो आपको पढ़नी है। साथ ही साथ मैंने आपको बोला एक चीज और है, एससीईआरटी। एससीईआरटी स्टेट लेवल पर, एनसीईआरटी तो भाई सेंट्रल लेवल पर है, चलो ठीक है। एससीईआरटी का मतलब क्या होता है, एससीईआरटी जो होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये एनसीईआरटी के समकक्ष राज्य स्तर पर काम करता है, ठीक है। ये जो होता है ये एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी के समकक्ष ये राज्य स्तर पर काम करता है। किस स्तर पर, राज्य स्तर पर कार्य करता है। तो इसका जो पाठ्यक्रम है उस चीज को भी आपको क्या करना है, जरूर देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ एनसीईआरटी चल रही है, चलो ठीक है, लेकिन बिहार स्टेट में एससीईआरटी जो है, जो वहां के बिहार सरकार के जो 9th 10th में सिलेबस है वो आपको देखना होता है। तो यानी आपको ये 2 चीजें पढ़नी है। अब इससे क्लास 9 के एनसीईआरटी में आप हिस्ट्री में पढ़ लिए, इतिहास की अगर हम बात करें, हिस्ट्री में आप पढ़ लिए, पहला चैप्टर आपका आएगा फ्रांस की क्रांति है, ठीक है, फिर रूस की है, ये सब आप चैप्टर उसमें पढ़ते हैं, ये सब चैप्टर पढ़ते हैं। कई सारे चैप्टर हैं, पास्टोरलिस्ट मॉडर्न वर्ल्ड, पास्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक विश्व में चरवाहे, ये आपको पढ़ना होता है। ये सब 4-5 चैप्टर आपके हिस्ट्री में है। सिविक्स की अगर हम बात करें, पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें, तो उसमें शुरुआत जब होती है तो वो होती है डेमोक्रेसी से। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, ठीक है। लोकतंत्र तो ठीक है, क्योंकि इसमें भी 3-4 चैप्टर हैं जहां से प्रश्न बने हैं,
आपके बीपीएससी के सोशल साइंस में 9th-10th में प्रश्न आए हुए हैं, अच्छे खासे प्रश्न आए हैं, इस चीज को ध्यान में रखिए। जी हाँ, प्रश्न बने हुए हैं। जैसे अगर हम बात करें डेमोक्रेसी, पहला चैप्टर तो है ये है, व्हाट डेमोक्रेसी, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे एक चैप्टर है इसमें संस्थाओं के कामकाज, ठीक है। अभी संस्थाओं के कामकाज, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, 9th क्लास के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर जब आता है, इसमें आपका पार्लियामेंट भी दिया हुआ है, ठीक है। पार्लियामेंट भी है, पीएम भी है, ठीक है। इसी में आप प्रेसिडेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, इसी में आप इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे, इसी में सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे, ये सब दिया है। इसी में लास्ट चैप्टर है सिविक्स में, क्लास 9th में, वो है डेमोक्रेटिक राइट्स। जी हाँ, डेमोक्रेटिक राइट्स का मतलब वही फंडामेंटल राइट्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है, मौलिक अधिकार। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 9th में सिविक्स में लास्ट में इस चैप्टर को दिया गया है, यह आपको पढ़ना। सिविक्स का पॉलिटिकल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th की इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में से पहला चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत आकार एवं स्थिति, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। देशांतर रेखा से लेकर अक्षांश रेखा, कर्क रेखा कितने स्टेट से आती है, टोटल एरिया कितना है भारत का, एरिया के बिहाफ पे पूरे वर्ल्ड में किस नंबर पे इंडिया है, एज अ पॉपुलेशन कितना है, चाहे इसको तीनों जो सागर है, बंगाली खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, वो पूछता है कोस्टल एरिया, जो समुद्र के किनारे जो तटीय क्षेत्र है भारत का। जैसे आप इंडिया का मैप अगर आप देखेंगे, मैं रफली ऐसे बना रहा हूँ, इंडिया का मैप अगर आप देखेंगे तो ये इधर साइड बंगाली खाड़ी, इधर अरब सागर, हिंद महासागर, ये किनारे वाला एरिया का कहलाता है तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र की लंबाई कितनी है, इधर कौन से स्टेट है, इधर कौन से स्टेट है, सब पूछता है। जी हाँ, पहला चैप्टर जो आपका इंडिया साइज एंड लोकेशन ज्योग्राफी में है, ये आपके सिलेबस में है 9th-10th में, टीजीटी के लिए, बिहार के लिए। दूसरा चैप्टर जो है आपका वो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत का जो भौतिक प्रदेश है, इसे भारत को 6 भागों में डिवाइड किया है। हिमालय का क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा पठारी क्षेत्र, चौथा तटीय क्षेत्र, पांचवा जो है राजस्थान और मरुस्थलीय क्षेत्र, छठवा जो है आपका महाद्वीप, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सही महाद्वीप बोल रहा हूं, द्वीप समूह। इस सब के बारे में गहन अध्ययन करना होता है। एनसीईआरटी में दिया है, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। इसी 3rd चैप्टर आपका दिया है अपवाह। अपवाह यानी ड्रेनेज, ठीक है, अपवाह यानी ड्रेनेज, अपवाह तंत्र की नदियां कहां से निकलती हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं, और भारत के प्लेटो सेक्टर यानी पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं, कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, कौन सी नहीं बनाती है, ये सारे पॉइंट आपके सिलेबस में हैं, सब कुछ। उसी तरह से आप इकोनॉमिक्स में आएंगे तो इकोनॉमिक्स में कुछ चैप्टर ऐसे हैं, जैसे पहला चैप्टर तो कहानी के रूप में है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, लेकिन उसमें एज द लैंड, भूमि के बारे में आपको पढ़ना है कि लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। उत्पादन करते हैं, उसमें क्या क्या चीजें लगती हैं, मजदूरी लगती है, पैसा लगता है, तमाम चीजें लगती हैं, इस आपको पढ़ना है, जो एलिमेंट है वो आपके इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये कहना, उसके अलावा जो इकोनॉमिक्स में और भी चीजें हैं, जैसे पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 4, फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा। 3rd चैप्टर है गरीबी एक चुनौती, निर्धनता एक चुनौती, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो गरीबी को दूर करने के सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई, जितनी भी योजनाएं सरकार ने रोजगार देने के लिए चलाई हैं, वो सब उसमें दिया हुआ है, वो सब प्रश्न बनते हैं। यानी एनसीईआरटी आपके लिए मस्ट है, कुल मिला के अगर हम बात करें तो आपके लिए एनसीईआरटी क्या है, बहुत मस्ट है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से क्लास 9th के बाद जो क्लास 10th है, क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है, क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है उसके बारे में अगर हम बात करें तो क्लास 10th की एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। जैसे हिस्ट्री है,
हिस्ट्री में पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। दूसरा है भारत में राष्ट्रवाद, ये नेशनलिज्म इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। नेशनलिज्म इन इंडिया इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें महात्मा गांधी, जब वो गांधी जी आए और उनका सबसे पहला आंदोलन जो चंपारण हुआ भारत देश में, सबसे पहला आंदोलन चंपारण मूवमेंट बिहार में हुआ, उसके बाद से लेकर के जितने भी इंसिडेंट थे, चाहे वो खेड़ा आंदोलन हो, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हो, चाहे उसके बाद जितने भी आप इतिहास, आधुनिक इतिहास में आंदोलन पढ़ते हैं, घटनाएं पढ़ते हैं, चौरी चौरा, जलियांवाला बाग, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोल में सम्मेलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, ठीक है, पूना पैक्ट, पूना समझौता, ये सब आपका दिया है। यहां से प्रश्न बहुत अच्छे खासे बनते हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये चैप्टर क्या है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़िएगा। इसे 5 चैप्टर टोटल है एनसीईआरटी में, ठीक है। सिविक्स में अगर हम क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस में अगर आए, सिविक्स जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, इसमें अगर हम आए तो पॉलिटिकल साइंस में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दी हुई, जैसे पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग, ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर शेयरिंग, ठीक है, कि सत्ता को कितने स्तर पर डिवाइड किया गया, पावर को कैसे बांटा गया है, कैसे विभाजित किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्ता की साझेदारी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें 4 स्तर बताए गए हैं कि 4 तरीके से पावर क्या है शेयर की गई। इससे पहला बताया गया है कि पावर बटी हुई है कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पावर बटी हुई है संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, ऐसे। तो 4 तरीके से है। इससे प्रेशर ग्रुप का भी नाम आता है, दबाव समूह क्या होता है, उसमें कैसे पावर की साझेदारी उसमें है, अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं, पहला चैप्टर। उसी तरह से दूसरा चैप्टर इसमें आपका दिया हुआ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म यानी संघवाद। संघवाद का मतलब क्या होता है, ऐसा सिस्टम जहां पे पावर 2 या 2 से अधिक लेवल पर डिवाइड होती है। ऐसे हमारे भारत देश में पावर मोर देन 2 लेवल, 2 से अधिक स्तर पर बटी हुई है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, 2 से अधिक लेवल पे। तो आप इन तीनों के बारे में पढ़ना। आप केंद्र सरकार आएगा, उसमें संसद आएगी, लोकसभा राज्यसभा भी आएगा, राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे तो विधानसभा, विधान परिषद भी आएगा, स्थानीय सरकार पढ़ेंगे तो आप इसमें ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम सब आएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके बीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग 9th 10th की एनसीईआरटी, इसलिए मैंने कहा कि बहुत जरूरी है। सिलेबस में दिया है पीजीटी यानी क्लास 9th 10th का एग्जाम दे रहे हैं सोशल साइंस का, ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसी तरह से इसमें और पार्ट जो दिए हैं, टॉपिक चैप्टर दिए हैं, जैसे राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, इसमें से 2-3 तरह के प्रश्न बनते हैं। राष्ट्रीय पार्टी कौन होती है और क्षेत्रीय पार्टी कौन होती है, नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी के बारे में पूछता है, दर्जा कौन देता है, किस आधार पर देता है, इलेक्शन कमीशन देता है, किस आधार पर किसी पार्टी को राष्ट्रीय, किसी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी कहता है, ये आपसे प्रश्न पूछे आते हैं, ठीक है। यहां से प्रश्न अच्छे खासे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, यहां से प्रश्न बनते हैं। इकोनॉमिक्स में अगर हम आए, ज्योग्राफी में अगर आए क्लास 10th की एनसीईआरटी में, ज्योग्राफी में अगर हम आए क्लास 10th की एनसीईआरटी, जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो क्लास 10th की ज्योग्राफी में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपका दिया हुआ है, जैसे चैप्टर आपका दिया हुआ है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास ज्योग्राफी में। तो रिसोर्स में यहां से आपके प्रश्न जो आता है वो आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, रिसोर्सेस, ये संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें जब पढ़ेंगे कुछ ऐसे भी संसाधन हमारे यहाँ हैं जो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जो हमारे पास हैं लेकिन उसका उपयोग करने की टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, लेकिन हमने उसका इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया। ये चीजें, ये सारे यहां से प्रश्न बनते हैं, अपने आप बहुत डीपली हो जाता है तब ये आपको देखना है।
ठीक है। इसी तरीके से इसमें आपके चैप्टर में ज्योग्राफी में वाटर रिसोर्स दिया हुआ है, जल संसाधन है, एग्रीकल्चर यानी कृषि है, वन एवं वन्य जीव संसाधन है, ठीक है। ये सब आपके चैप्टर में आते हैं, एनसीईआरटी में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स है, ठीक है। पहला चैप्टर जो आपका दिया हुआ है विकास यानी डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरा चैप्टर दिया है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, जिसमें आप प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ये तीनों पढ़ते हैं। इसी में चैप्टर है मुद्रा एवं शाख, मनी एंड क्रेडिट, ये आपका आता है। इसी में आपका चैप्टर है उपभोक्ता के अधिकार, कंज्यूमर राइट्स, या एज अ कंज्यूमर आपके पास क्या राइट है, कंज्यूमर एक्ट क्या कब बना, कंज्यूमर एक्ट में कौन कौन सी बातें हैं, मनी एंड क्रेडिट मतलब मुद्रा एवं शाख से में आरबीआई से प्रश्न बन सकता है, आपके क्रेडिट क्या होती है। ये मतलब कुल मिलाकर के एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स आपके दिए हुए हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपको उन सभी के बारे में पढ़ना है। यानी एक लाइन में अगर हम कहें तो अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.2 का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, टीआरई 4.2 का एग्जाम आप देने जा रहे हैं और टीजीटी का देने जा रहे हैं, तो उसमें आपको जो चीजें पढ़नी, सबसे पहले एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी, ठीक है, ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्लास 9th एंड 10th, ठीक है। एनसीईआरटी मतलब आप जान ही रहे हैं, एससीईआरटी मतलब उस स्टेट में जो 9th 10th का सिलेबस है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको जो और चीजें पढ़नी है, इसके अलावा आप इतिहास यानी हिस्ट्री की कोई भी एक बुक जो है आपको पढ़ना होगा। जैसे आप आधुनिक इतिहास अगर आप पढ़ रहे हैं तो विपिन चंद्रा सर की किताब है, ये आप पढ़ सकते हैं, बहुत बेहतरीन किताब है, आसान शब्दों में लिखी हुई है, आसान शब्दों, क्योंकि जैसे आप एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, अब उसमें चौरी चौरा काकोरी कांड वर्नाकुलर प्रेजेंट गोल में सम्मेलन दिया है, बट उतना डीपली जो है उसमें नहीं दिया है। और आपको अगर डीपली पढ़ना है तो एक किताब पढ़नी होगी, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में संविधान के लिए आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं, कोई भी एक बुक पढ़ सकते हैं। जैसे आप, मैंने एक किताब हमेशा कहता हूं परीक्षावाणी की, जो बहुत ही आसान बहुत अच्छी किताब है, अच्छी से कहता हूं कि ये संविधान हम पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने भाग 1 पढ़ा, भाग 2 पढ़ा, नागरिकता पढ़ा, तो नागरिकता से 50 60 या 100 क्वेश्चन जो आए हैं किसी एग्जाम में, बीपीएससी में भी उसमें लिखा है आए होंगे, बीपीएससी उसका अगर लिखा जाएगा ये प्रश्न किस एग्जाम में पूछा था, जो बन सकते हैं उसका टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर दिया है। मौलिक अधिकार टॉपिक पर मौलिक अधिकार से जुड़े हुए प्रश्न किस एग्जाम में आए हैं, टीजीटी में आए हैं, पीजीटी में आए हैं, जीआईसी में आए हैं, बीपीएससी में आए हैं, सब दिया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं, बेहतरीन किताब है, बहुत आसान शब्दों में है, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। भूगोल को भी, ज्योग्राफी की भी कोई एक किताब आप पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स में जिस चीज को आपको फोकस करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है करंट। इकोनॉमिक्स में कोई भी नॉर्मल किताब पढ़ सकते हैं, कोई भी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ फला किताब पढ़िए ये बढ़िया है, किताब कोई खराब नहीं होती है डियर। कोई राइटर किताब अगर लिखता है, मार्केट में लॉन्च होती है, तो खुद चाहेगा कि मेरी किताब में कोई कमी ना निकले, ठीक है। तो आप हर सब्जेक्ट की एक किताब पढ़ सकते हैं। और 9th 10th में आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपका जो मैंने बताया था क्वालिफिकेशन मांगता है कि हिस्ट्री, सिविल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में। उसमें में भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी मस्ट कंपलसरी है कि इसमें से एक हिस्ट्री है तो एक ज्योग्राफी रहेगा। अगर एक हिस्ट्री है आपका तो बाकी 3 में से कोई एक ले सकते हैं, एक ज्योग्राफी है तो बाकी 3 में से कोई एक होना चाहिए, मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी मस्ट है। अभी हिस्ट्री पॉलिटी का आप करेंगे तो मैक्सिमम जो कॉम्बिनेशन बनता है
ज्यादातर बच्चों का वो हिस्ट्री सिविक्स या हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का बनता है, फिर ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का भी ज्योग्राफी पॉलिटिकल ही बनता है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखें कि एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, साथ ही साथ उस स्टेट की जो किताबें सीआरटी जो एनसीईआरटी के समकक्ष होती हैं वो किताब जो स्टेट में चल रही है वो आपको पढ़ना है, और ये किताब आप पढ़ लीजिए। साथ ही साथ एक जो है आप एक जो है पीवाईक्यू की आप एक बुक पढ़ लीजिए जो बिहार पब्लिकेशन से, ठीक है, स्पेशली बिहार से हो। एक पीवाईक्यू एज अ प्रैक्टिस जरूर पढ़िए। मैं बता रहा हूं इतना अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो क्लास 9, 10th एंड टीजीटी का सोशल साइंस का पेपर नहीं रुकेगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं नहीं रुकेगा। लेकिन अगर आपने ईमानदारी के साथ पढ़ा है तो अभी भी समय है, कुछ महीने बचे हैं आपके एग्जाम के बीपीएससी के, अभी से अगर आप शुरुआत कर देंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ किताबों के बारे में सिलेबस में बताया आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, इससे आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। तो कहने का सेंस हमारा क्या है, आप एनसीईआरटी के साथ साथ हर एक सब्जेक्ट की किताब जो आप पढ़ सकते हैं, उसके अलावा बिहार पब्लिकेशन की कोई पीवाईक्यू किताब जो बिहार पब्लिकेशन की बेस्ट हो आप ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़िए, रिवीजन मस्ट है, ठीक। तो ये छोटा सा वीडियो मैं आप ही के लेकर के आया था। तो जाने से पहले बता दूं, अगर आप भी बिहार की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, जहां पे सोशल साइंस का बैच स्टार्ट है। इसमें आपको पूरा कोर्स जो है आपको कराया जाएगा लाइव, ऐप पर आप लाइव क्लास चलेगी, उस समय नहीं देख पा रहे हैं तो बाद में देख सकते हैं। टॉपिक वाइज आपको नोट्स भेज जाएंगे विषय का अनुरूप। ऐसे मैंने आज संविधान का भाग 1 पढ़ाया, भाग 2 नागरिकता पढ़ाया, भाग 3 मौलिक अधिकार, तो उसका पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएगा तुरंत। 10 मॉडल पेपर बिहार से जुड़े हुए होंगे और गारंटी दे रहा हूं उससे मैक्सिमम प्रश्न टकराएंगे, जैसे पिछली बार टकराए थे, ठीक है। ये सारी फैसिलिटी आपके लिए। इसके लिए आपको करना क्या है, हमारी संस्था का जो नंबर है 9628 95 92 37 9628959237 पे कॉल करना है। कॉल बिजी है, इससे आपको अपना व्हाट्सएप छोड़ना है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। रघुवंशी सर इतिहास की कक्षाएं लेकर आ रहे हैं, ज्योग्राफी के लिए आशीष सर है, सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं क्लासेस लेकर के आ रहा हूं, और साथ ही इकोनॉमिक्स के लिए ब्रिजेश सर। इसके अलावा अगली जो 11th 12th की है, तो 11th 12th में कौन सी किताब बेहतरीन होंगी आपके लिए, उसको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, उसको देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि 11th 12th का सिलेबस पूरी तरह से अलग है, पूरी तरह से। तो जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।